जय हिंद। क्योंकि हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे 5.1 के यहाँ पे 8 नंबर तक क्वेश्चन, ठीक है ना। आज यहाँ पढ़ाएंगे हमने 9 से क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे 8 क्लास का मैथ है। चैप्टर यहाँ पर वर्गमूल है, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो आज आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेंगे, जो कि 8 क्वेश्चन हम लोग के पीछे वाले वीडियो में बन चुका है, ठीक है ना। आज 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेषण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो संख्या छूटा है ना, उसके हम लोग के भर देना है, ठीक है ना, उसको ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे ज्ञात होगा। पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको ये भर दिया है, यहाँ पे ये वाला बाकी है, ये बाकी है, ये वाला बाकी है और ये बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है ना, फिर 2 और फिर 3 दिया है, ठीक है ना। तो ये तो खैर थोड़ा अल्टरनेट है। यहाँ पे देखेंगे 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 के स्क्वायर, 6 1 7 के स्क्वायर। फिर वहां पे हुआ है 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हुआ है, 3 1 4 के स्क्वायर, फिर 4 3 12 का, फिर 13 के स्क्वायर, ठीक है ना। उसके हिसाब से यहाँ पे अगर 5 के स्क्वायर है तो 4 के स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 5 के स्क्वायर। तो 5 चौके 20 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तीन का होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 6 पचे 30 के स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे ये 6 के स्क्वायर, ये 7 के स्क्वायर, तो ये दोनों का हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 सते 42 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप 42 1 43 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग के बन गया। बहुत इजी था, सिर्फ जोड़ के और गुना करके इसको लिख देना था, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इजी था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पूरा नहीं बनाएंगे, 2 या 1 या 2 बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, घर पे। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, संख्या यहाँ बोल रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमित घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी इसमें क्या करना है हम लोग के, विषम संख्या घटा के देखना है, ठीक है ना, कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसमें से जितना संख्या आएगा उसमें से फिर विषम संख्या, फिर जितना आएगा उसमें से विषम संख्या, ये इसमें से केवल विषम संख्या घटा के बता देना है कि वो पूर्ण वर्ग है नहीं। यानी 0 आ रहा है कि नहीं, क्लियर यहाँ बात है कि वो 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आएगा तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब आप इसको हल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 81 है, इसी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 81 को यहाँ बनाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखो विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे 1 है, तो घटाएंगे तो कितना हम लोग 80 मिल जाएगा, क्लियर। अब फिर 80 में फिर विषम संख्या घटाना है, तो 1 के बाद कितना आता है 3 आता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 77 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का विषम संख्या 77 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो कितना है हम लोग को 72 आएगा, ठीक है। अरे 72। और फिर हम लोग को यहाँ पे 72 में से कितना विषम संख्या 7 घटाना है, चूंकि 5 घटा दिया, अब 7 घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये कितना आएगा, तो 12 में 7 गया तो कितना हम लोग को 5 बच गया, ये हम लोग कितना आ गया 65 आ गया, क्लियर। अब फिर 65 में हम लोग क्या करेंगे, फिर विषम संख्या घटाएंगे, तो फिर यहाँ पे 65 माइनस 7 घटाए विषम संख्या, 7 के बाद क्या होता है हम लोग का 9 होता है, ठीक है ना, 9 हो जाता है। तो 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 6 था तो 1 दे दिया, तो ये 5 बन गया, 56 बन गया, क्लियर है यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे 56 है, 56 माइनस फिर यहाँ पर 9 घटाए हैं तो कितना घटाएंगे हम लोग 11 घटाएंगे विषम संख्या, ठीक है ना। तो 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यानी 45 आ गया, क्लियर यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 45 माइनस फिर कितना हम लोग 11 घटा दिए विषम संख्या, तो कितना घटाएंगे हम लोग 13 घटाएंगे। 11 के बाद कितना विषम संख्या है 13 है, तो 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 गुण, और 4 में से 1 गया तो 3 गुण, क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे विषम संख्या घटाएंगे, यानी 32 में से फिर विषम संख्या कितना घटाएंगे, तो 13 के बाद कितना विषम संख्या होता है 15 है, तो 15 हम लोग घटाएंगे, ठीक है। अब कितना आएगा, यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, ये हम लोग के 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17 में से फिर अब इसका 15 के बाद कितना विषम संख्या है 17 है, तो 17 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ गया हम लोग के 0 आ गया, ठीक है ना। इस तरह विषम संख्या घटा 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 कर देख लेना है, ठीक है ना। अगर विषम संख्या आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, अगर विषम संख्या नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर। तो ये हम लोग क्या है, हम लोग ये नंबर ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सभी पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। आप लोग सभी दिखा के देख लीजिएगा, ये सारा का सारा पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो आप लोग लिख देंगे, अतः यहाँ पे सभी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग
है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बनाया है, लेकिन आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तब सारा के घट के कितना 0 आएगा। इसलिए सारा क्या है हम लोग के पूर्ण वर्ग। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग के बन गया। ठीक है, इसमें एक बनाया है, बाकी 3 आप लोग को बनाना है, इस तरह बनाना है, ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है। अब तो 11 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या, ठीक है ना, का सम छूट गया। ठीक है ना। तो इसमें किन किन संख्याओं का विषम वर्ग होगा? 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 531, एक यहाँ पर ये वाला 3249, सही ना होगा विषम वर्ग। बाकी इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में सम संख्या है वो सम संख्या का वर्ग होता है, जिसके लास्ट में विषम संख्या है वो विषम संख्या का वर्ग होता है। तो इसमें किसके लास्ट में विषम संख्या है? तो यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर का। ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा हम लोग के? 1 में यहाँ पे 531 एंड यहाँ पे 3 में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3249। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसका आंसर इसमें कौन 2 हो जाएगा 531 और यहाँ 3249। ठीक है, क्योंकि इसी का लास्ट में विषम संख्या है। क्लियर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि योग सक्रिय किए बिना ये योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका हम लोग याद कर रहे हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है ना। यदि यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है ना, इसका योगफल निकालना है। ठीक है ना, याद रखिएगा सम संख्या है तो n/2 लगता है फॉर्मूला। यदि यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या होता है n+1/2 लगता है फॉर्मूला। क्लियर। और इसका योगफल निकालना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है ना, योगफल में स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ही है, ये दिखना है, यानी यहाँ पर संख्या कौन है, सम है कि विषम है? संख्या यानी n। तो n यहाँ पे कौन, जो लास्ट योगफल है ना, लास्ट संख्या अंतिम वाला संख्या कौन सा है? तो 11 अंतिम वाला संख्या कितना 11 है। तो 11 कौन है, सम है कि विषम है? तो 11 कौन सा है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है ना, ये 11 है लास्ट वाला। तो अब ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तब विषम संख्या के लिए क्या होता है, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो n+1 यानी n कितना है 11 + 1/2। तो 11 एक हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 6 आएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे 11 एक 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है ना। यहाँ इसको एक लेवल बढ़ा भी सकता है, यहाँ पे जाएगा 12/2 करे कितना आएगा हम लोग के 6 आ जाएगा। क्लियर। इसलिए यहाँ पे इसका योगफल निकालना है। तो योगफल में क्या होता है, इसका जो संख्या है इसको n² कर दिया जाता है। ठीक है ना, यानी जो संख्या जो n आया है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो n हो जाएगा हम लोग के 6 गुना 6 कितना आएगा 36। संख्या कितना हम लोग को मिल गया 36 मिल गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पे यहाँ पे n का वैल्यू यानी संख्या, ठीक है, शॉर्ट बना रहे हैं। तो n का वैल्यू लास्ट में कितना हम लोग 51 है। कितना हम लोग के 51 है। तो कौन सा है, विषम संख्या है। तो लिखना है विषम संख्या। तब विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा हम लोग के n+1/2 यानी 51 + 1/2। तो कितना जाएगा हम लोग के 52/2 कटे कितना आएगा हम लोग के 26। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, इसलिए यहाँ पे इसका योगफल निकाल देंगे। ठीक है ना, योगफल यानी सम कर देंगे, यानी n² बराबर क्या हो सकते हैं, या यहाँ पे 26 के स्क्वायर। इसको भी यहाँ पे या तो 6 के स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 6 गुने 6 भी कर सकते हैं। तो 26 के 676, 6 7 6 676। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 676 आ गया। क्लियर। थर्ड नंबर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में कितना 101 है। तो विषम संख्या यानी n कितना है हम लोग के 101 है। तो कौन सा हम लोग के विषम संख्या है, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा n+101 + 1/2 कितना हो जाएगा 102/2। तो कट के कितना आ जाएगा हम लोग के 51। ठीक है ना, कितना हम लोग का 51 आ गया। तो इसलिए इसका योगफल कितना हो जाएगा हम लोग के, बहुत इजी है योगफल, हम लोग के n² हो जाएगा, यानी यहाँ पे 51 के हम लोग क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 51 के स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है 2601। 2601। तो ये नंबर भी क्वेश्चन हम लोग के बन गया। ठीक है ना, यहाँ पे बन गया 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ये सारा 1 से शुरू है तब इस तरह बना, लेकिन यहाँ पे ये सीधा 7 से शुरू है, तब ये कैसे बनेगा। इसमें भी सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, बताएं कैसे चेंजिंग होगा। देखो यार, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, इसमें भी कितना 21 है। क्लियर। तो इसका कितना क्या है विषम संख्या।
का विषम संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के 21 + 1/2 कितना हो जाएगा 22/2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 11। ठीक है ना। अब योगफल कितना हो जाएगा हम लोग के, हम लोग हो जाएगा 11 के स्क्वायर कितना होता है 121। क्लियर हो गया। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे योगफल ये रियल नहीं है, क्योंकि 1 से होता तो 121 होता, लेकिन यहाँ से 7 से शुरू है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेके 7 से नीचे जितना भी विषम संख्या है उसको घटा देंगे। मतलब 1 3 5 यही नहीं विषम संख्या है 7 से नीचे वाला, तो कितना 3 1 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। तो इसलिए फिर इसका हम लोग योगफल ज्ञात कर देंगे। योगफल यानी इसका रियल योगफल ये हो जाएगा 121 - 9। तो कितना जाएगा 121 में से 9 घटेगा तो 112 आएगा। 112 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। इसके वर्ग के इकाई के अंक 25 के वर्ग करना है और इसके इकाई के वर्ग करना है। ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के स्क्वायर, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के एंड यहाँ पे 8 के एंड 9 पे। तो ठीक है ना। इसका 81 हो जाएगा, इसका 64 होगा, इसका 49 होगा, इसका 36 होगा, 5 के 25 होगा, 4 के 16 होगा। ठीक है। यहाँ पर 3 का 9 होगा, 2 का 4 होगा, 1 का 1 होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ा लगा देंगे। ये 9 में आके मिल गया 1, 2 यहाँ पे 8 में, ठीक है ना, और 9 3 यहाँ पे 7 में। ठीक है। इसको थोड़ी इधर कर दे रहे हैं 36, और फिर यहाँ पे यहाँ पर ये 5 अकेला बच गया। अब देखना है इस किसके अंक में, एक किसका इकाई के अंक क्या आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेबल है इसका इकाई अंक 5 है, तो अब 5 के देखेंगे लास्ट में कितना है 5 है। इकाई अंक कितना हम लोग के 5 ना है, तो इसका 5 मिल गया। अब 4 है, 4 के लास्ट में कितना इकाई अंक है 6 है। इसका संगत कौन है यहाँ पे है 4 के आप कौन सा है 6 है। इसका भी लास्ट में कितना 6 है, 4 का भी कितना 6 है, तो कितना इसका इकाई हो जाएगा हम लोग के 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 के इकाई अंक कितना 4 है, 2 का यहाँ संगत कितना यहाँ पे है 8 है, इसका भी इकाई अंक कितना है 4 है। इस तरह आसान है। ठीक है ना। 4 है। 9 के देखेंगे 9 के इकाई अंक कितना 1 है, तो इसका भी 1 का भी 1 है, इसका 1 हो जाएगा। 3 का तो 3 का कितना इकाई अंक है यहाँ पे 9 है, इसका संगत कौन है यहाँ पे 7 है, तो इसका भी कितना है 9 है। ठीक है। 7 में देखेंगे 7 का इकाई अंक कितना यहाँ पे है तो 9 है, इसका संगत कौन 3, इसका भी किया है यहाँ पे 9 हो जाएगा। 8 का कितना यहाँ पे, तो 8 का इकाई अंक कितना यहाँ पे 4 है, इसका संगत कौन है यहाँ पे है 8 का यहाँ पे 2 है, तो इसका भी कितना है 4 है। 0 का 0 होता है। 6 का देखेंगे 6 का इकाई अंक कितना 6 है, इसका संगत 4 है, तो इसमें कितना 6 है। इसके हिसाब से ये हो गया, भरा गया। ठीक है। सारा का सारा संख्या यहाँ पे इकाई के अंक हमने यहाँ पे बता दिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हम लोग के बन गया। ओके। और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। ये क्यों नहीं है इसका कारण देना है। ठीक है ना। है जिन संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है जिन संख्या के या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना। उसके हिसाब से यहाँ पे कौन कौन नहीं है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये विषम संख्या है तो 5 भी तो विषम संख्या है, तो 5 भी है तो नहीं होगा। ठीक है ना। ये वाला नहीं है। ठीक है ना। ये वाला नहीं है। ठीक है। और सब होता है लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि इसके आगे क्या है 3 है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई सम संख्या होता है तो ये हो जाता है। ठीक है ना।
ये यहाँ पे क्या है, ये भी हम लोग का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ये भी नहीं है, तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अतः यहाँ पे 1 से 5 तक पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 से लेकर 5 तक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो समाप्त हुआ और 5.1 चैप्टर खत्म, खलास हो गया। कल के चैप्टर में बताएंगे 6.1 का लेक्चर, इसलिए आज कल के क्लास में पढ़ाएंगे 5.2, ठीक है ना। इसलिए आज की क्लास में जय हिंद।